सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को इस पूरे लेसन में मैं आपको इतने आसान तरीके से समझा दूंगा कि आप इसको समझने के बाद अपने ड्रीम में भी इसको ड्राइव कर डालेंगे। आप मेरे पर विश्वास रखिए और लास्ट तक इस लेसन को पूरा समझिएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के साथ। देखिए सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होती है। अब इसकी डेरिवेशन, ये इक्वेशन बनी कैसे, उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा कि इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बना कैसे है, इसको ड्राइव कैसे किया गया है, उसके बारे में आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखिए होता क्या है कि यहां पर जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है। आपको पता होगा सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सपोज कीजिए एक लाइन ड्रॉ करिए और ये एक मीन पोजीशन है। अब इस मीन पोजीशन से जो इधर का जो एक्सट्रीम है वो A है और इधर का जो एक्सट्रीम है वो भी A है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट तक हम लोग जो बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक पोजीशन के मीन से कर रहे हैं। इस साइड में मैक्सिमम यहां जा सकते हैं और इस साइड में मैक्सिमम पॉजिटिव साइड में यहां तक जा सकते हैं। तो x क्या है, x हमारी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। पहले तो इस चीज को नोट कर लीजिए जिसको हम लोग ड्राइव करेंगे कि x की इक्वेशन ये बनी कैसे। दूसरा a क्या है, a हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जो यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम और यहां से लेकर मीन पोजीशन से यहां तक मैक्सिमम। अब इसके अलावा साइन एक फंक्शन है और t एक टाइम पीरियड है, फाई एक इनिशियल फेस है जिसको मैं अभी डिस्क्राइब करने वाला हूं आपको। उससे पहले ही बता दूं ओमेगा, ओमेगा क्या है, ऑफ कोर्स ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन ओमेगा को पहले डिटेल में समझ लीजिए। ओमेगा को समझने के लिए मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगा किसके बीच में, SHM और UCM के बीच में। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन और UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ लीजिए। वहां से ओमेगा की अंडरस्टैंडिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन कैसे बनी उसको भी बताएंगे। तो आगे चलता हूं। देखिए ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसके अंदर मान लीजिए शुरू में पार्टिकल हमारा यहां पर है और ये पार्टिकल हमारा ओमेगा वेलोसिटी के साथ UCM में आगे जा रहा है, ओमेगा वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है। कुछ समय के बाद इसकी ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, फिर ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, अब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। अब अगर मैं इस UCM की प्रोजेक्शन लेना चाहूं, प्रोजेक्शन मतलब इसको हम लोग, अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखना चाहूं कि पार्टिकल का रिलेशन क्या UCM के अंदर जो पार्टिकल है जो शुरू में मीन पोजीशन यहां पर खड़ा है, क्या उसके साथ सिमिलर है कि नहीं है, उसके लिए प्रोजेक्शन के लिए मान लेते हैं कि एक ट्यूबलाइट ले लेते हैं, एक ट्यूबलाइट ले लेते हैं। मान लीजिए एक ट्यूबलाइट मैंने नीचे ले ली और इस ट्यूबलाइट से जैसे ही लाइट पड़ी तो लाइट पड़ने के बाद इसकी जो प्रोजेक्शन है पार्टिकल की वो हम लोग किस पर ड्राइव करते हैं, SHM के लाइन पर ड्राइव करते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए, पहले इसको समझिए कि यहां पर किसी टाइम इंटरवल 0 पर एक पार्टिकल यहां खड़ा था, ठीक है जी। अब इसके बाद ये पार्टिकल ओमेगा वेलोसिटी के साथ जैसी वेलोसिटी आगे बढ़ी, ये पार्टिकल ने अपनी आगे अपनी पोजीशन को बदला और एक पर्टिकुलर टाइम t पर यहां आ गया, फिर यहां पर आ गया, यानी कि यहां पर पहले था, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, यहां पर सेकंड पोजीशन में आ गया, फिर एक टाइम के बाद यहां आ गया, फिर यहां आ गया, उसके बाद दोबारा से अपने जब टाइम पूरा हो गया, यानी कि जो टोटल टाइम मान लीजिए t था वो उसने यहां तक फिनिश कर लिया, ठीक है जी। यानी कि इस तरह से इसकी पोजीशन रही किसी पार्टिकल की, कहां पर, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। अब इसकी प्रोजेक्शन हम लोग लेते हैं ऊपर SHM वाली लाइन के ऊपर, नीचे लाइट के साथ जैसी इसकी प्रोजेक्शन पड़ी, इस पार्टिकल को मान लीजिए शुरू में पार्टिकल यहां था तो ये एक इसकी पहली पोजीशन, उसके बाद सेकंड पर गया, यहां पर इसकी सेकंड पोजीशन, उसके बाद थर्ड पर आया, तीसरी पोजीशन, उसके बाद फोर्थ पर गया, फोर्थ पोजीशन, और उसके बाद फिफ्थ पे दोबारा से यहीं पर ही आ गया। यानी कि एक तरह से मैंने क्या कर रहा हूं उस बात को दोबारा बताता हूं। देखिए जैसे इसके प्रोजेक्शन इस पर ले रहा हूं तो यहां पर पार्टिकल पहली पोजीशन पर था तो ये देखिए ये इसकी मीन पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, उसके बाद सेकंड, यहां पर देखिए आप सेकंड पोजीशन, और उसके बाद थर्ड, और थर्ड को मैंने यहां पर ड्राइव कर दिया, ये देखिए इसके पैरेलल में, उसके बाद फोर्थ, फोर्थ को मैंने यहां पर इसके बिल्कुल पैरेलल में देखिए, उसके बाद जो आगे पोजीशन है वो फिफ्थ वाली वो 1 पर जा रही है, यानी कि हो क्या रहा है, पहले 1 से सेकंड पोजीशन पर जा रहा है, ठीक है, फिर सेकंड से थर्ड पोजीशन पर आ रहा है,
फिर थर्ड से फोर्थ पोजीशन पर जा रहा है और फोर्थ से फिर फिफ्थ पोजीशन पर आ रहा है। ये पार्टिकल किस में जा रहा है, ये हमारा एसएचएम में ऐसे कर रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पार्टिकल घूम रहा है यूसीएम में सर्कुलर मोशन में, उसी तरह से हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे पीछे इस तरह से जा रहा है। एक तरह से मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं कि यहां पर मेन पोजीशन थी पार्टिकल कि यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, यहां पर भी एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम वहां पर थी पॉजिटिव साइड में। यहां पर शुरू में पार्टिकल था और पहली पोजीशन में, उसके बाद सेकंड पोजीशन में गया, उसके बाद यानी कि फर्स्ट से सेकंड में गया, सेकंड से मान लीजिए सेकंड से यहां आया, फिर थर्ड पे गया और थर्ड के बाद फोर्थ पे गया, इस तरह से फिफ्थ में गया। तो क्या हो रहा है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है ना, वही हमारी एसएचएम में हो रही है। आप एक तरह से कह सकते हैं ना कि यूनिफॉर्म सर्कल मोशन ही एक तरह से एसएचएम है। नहीं, मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा कि इसकी प्रोजेक्शन एसएचएम है, क्योंकि हमने इसकी प्रोजेक्शन ली है। यूसीएम एसएचएम नहीं है, बट इसकी प्रोजेक्शन एक तरह से एसएचएम है। कहने का मतलब ये निकला कि जो भी टाइम पीरियड किसी पार्टिकल को मूव करने में हमारा यूसीएम में लग रहा है, वही टाइम पीरियड हमारा एसएचएम में लगेगा। यानी कि मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी यूसीएम की है वही हमारी किसकी होगी, वही हमारी एसएचएम की होगी। एक तरह से जो फ्रीक्वेंसी के साथ यूसीएम में पार्टिकल मूव कर रहा है, वही फ्रीक्वेंसी के साथ एसएचएम के अंदर भी मूव करेगा। एक तरह से एनालॉगी आप लोग देख सकते हैं, दोनों के बीच में इस तरह से एनालॉगी बनी हुई है। अब यूसीएम का टाइम पीरियड और एसएचएम का टाइम पीरियड सेम है। और यूसीएम का टाइम पीरियड आपको पता होगा कि अगर यूसीएम सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड क्या होता है, किसी एक थीटा एंगल से घूम रहा है तो थीटा अपॉन ओमेगा कह सकते हैं, वेलोसिटी ओमेगा। अब थीटा को आप देखें, ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड खत्म होता है थीटा, ये 2 पाई के इंटरवल में होता है। ये पूरा का पूरा जो एक राउंड खत्म हो रहा है 2 पाई में हो रहा है, यानी कि थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं। ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा को मैं पहले लास्ट लेसन्स में समझा चुका हूं कि ओमेगा को लिखने का तरीका √k/m भी रहता है। ये तो एक इक्वेशन आप लोग समझ ही पा रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप ओमेगा की वैल्यू यहां पर पुट करें तो ये भी आपके सामने 2 पाई और _m/k, इस तरह से इसको टाइम पीरियड की वैल्यू एक इक्वेशन ये भी समझ सकते हैं। यहां से तो मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा था कि एसएचएम और यूसीएम एक तरह से सेम जा रहे हैं। जो हम लोग फंडामेंटल समझ चुके थे यूसीएम में, वही फंडामेंटल हमारे एसएचएम में फॉलो हो रहे हैं। उसकी प्रोजेक्शन को इस तरह से हमने ड्राइव किया। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा, जो फंडामेंटल हम लोग यूसीएम में लगा रहे हैं वही हम लोग एसएचएम के अंदर यूज करें। यहां तो दोनों का रिश्ता आपको क्लियर कर रहा था। अब हम लोग इक्वेशन की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा, अब मैंने आपके सामने एक सर्कल यूसीएम का ड्रॉ किया है। मान लेते हैं किसी एक टाइम इंटरवल पर पार्टिकल हमारा यहां था, जो टाइम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मूव हुआ। मान लेते हैं कि वो यहां पर पहुंचा, ये टाइम इक्वल टू t यहां पर पहुंचा। ठीक है जी। अब इसका हम लोग एक तरह से एसएचएम पर इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं। ये नीचे एसएचएम, क्योंकि मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट एसएचएम ये वाली लाइन ये है, जिसकी मीन पोजीशन ये है। अब इसकी प्रोजेक्शन लीजिए कि शुरू में पार्टिकल कहां होगा, यहां होगा। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए वो x डिस्टेंस पर यहां पर गया, यहां पर इसकी प्रोजेक्शन, ये टाइम t पर उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये वाला डिस्टेंस जो है ये x है, जो हमने फाइंड आउट करना है, ये हमने निकालना है। अब इसकी मैंने यहां पर प्रोजेक्शन ले ली, किस पर, एसएचएम वाली लाइन पर मैंने इसकी प्रोजेक्शन ले ली। अब एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, मान लीजिए इसने यहां से लेकर यहां तक थीटा एंगल कवर किया है। ठीक है जी, यहां तक समझ गए होंगे, आपके सामने मैंने ये ड्रॉ किया है, थीटा एंगल इसने कवर किया है। ठीक है। अब थीटा आपको पता होगा क्या होता है, अभी मैंने बताया था अभी लास्ट में। अभी आपने देखा कि वहां पर थीटा क्या है, ओमेगा टी की इक्विवेलेंट है। यस, ओमेगा टी की इक्विवेलेंट है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए, अब उससे पहले ये देख लीजिए, मैक्सिमम जो पोजीशन है मैक्सिमम इसकी यूनिफॉर्म सर्कल मोशन की, वो ए ये है, ये लाइन, और इधर से ए ये है। ठीक है जी, जो मैक्सिमम इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब आप देखें कि ए को
एक एक कंपोनेंट हम लोग देख लेते हैं, एक एक कंपोनेंट, यहां पर एक एक कंपोनेंट और यहां पर एक एक कंपोनेंट। अगर आप देखें तो ए का जो कंपोनेंट हम लोग देखेंगे जो थीटा के साथ वाली लाइन में वो ए कोस थीटा होता है, ये वाला। और ये जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट ए का कौन सा बन जाएगा, ए साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। एक तरह से देखें तो ए साइन थीटा वही तो एक्स है, ए साइन थीटा ही तो एक्स है, यानी कि यहां पर लिख सकता हूं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, और थीटा को क्या लिख सकता हूं, ए साइन ओमेगा टी। समझ में आया आपको कि किस तरह से मैंने किया। यूनिफॉर्म सर्कल मोशन की एक प्रोजेक्शन मैंने ली, शुरू में पार्टिकल इस पोजीशन में था, टाइम इंटरवल उस समय 0 था, वहां पर था। कुछ समय के बाद वो आगे मूव किया होगा, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर वो आगे मूव किया होगा, यहां आ गया होगा। अब उसकी मैंने प्रोजेक्शन जब ली तो यहां पर यहां से पता चला शुरू में पार्टिकल यहां था, वो एक कुछ एक्स डिस्टेंस पर टाइम इंटरवल टी जब उसका पूरा हुआ तो यहां पर आ गया। तो ये हमने कैलकुलेट करना था। हमें पता है कि मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर ये है और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम ए यहां पर मान सकते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम ए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहां मान सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसके कंपोनेंट ले ले, ए का जो साथ वाला कंपोनेंट ए कोस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट ये वाला वो हमारा ए साइन थीटा, और ए साइन थीटा ही तो हमारा एक्स है। यहां पर मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और थीटा को मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा टी। तो क्या बन गया, ए एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यस, अब थोड़ा सा और आगे समझाता हूं, समझिएगा, साथ में बने रहिए। अब जरूरी तो नहीं है कि जो हमेशा पार्टिकल अपनी मूवमेंट यहीं पर होगा और यहीं से ही शुरू करेगा। हमेशा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल शुरू में यहीं होगा, हो सकता है पार्टिकल शुरू में यहां पर हो, किसी टाइम 0 पर वो हो सकता है यहां पर हो, यानी कि उसकी पोजीशन ये हो सकती है, यहां शुरू में ये वाली पोजीशन हो सकती है। अब कुछ टाइम के बाद वो आगे मूव किया होगा, यानी कि हो सकता है वो यहां तक आ गया हो, यहां तक। शुरू में ये जो डिफरेंस है मीन पोजीशन से वो उसको फाई कह देते हैं, इनिशियल फेज का डिफरेंस। उसके बाद वो थीटा एंगल से आगे मूव किया, इसको थीटा कह सकते हैं, जिसको ओमेगा टी भी कह रहे हैं। अब इसकी प्रोजेक्शन अगर लें तो प्रोजेक्शन में देखिए आप यहां तक गया किसी टाइम इंटरवल टी पर, ठीक है जी, और ये इसकी मीन पोजीशन है, यहां पर एक मीन पोजीशन है टाइम इंटरवल 0 पर। उसके बाद लेकिन यहां से ये देखिए यहां, और ये इसकी प्रोजेक्शन है यहां पर, यहां से मूव हुआ है। लेकिन हमने जो देखना है कि फाइनली वो पार्टिकल कहां तक पहुंचा है, अगर मैं उसका डिस्टेंस निकालना चाहूं, ये डिस्टेंस मैं निकालना चाहता हूं एक्चुअल में एक्स, यहां से बिगिनिंग से लेकर उसके जहां तक मूव हुआ है, क्योंकि बिगिनिंग शुरू में यहां था लेकिन हम लोग उसके इनिशियल यहां पर जो है मीन पोजीशन वहां से हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एसएचएम की मीन पोजीशन ये है। मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा वो एक्स हमने फाइंड आउट करना है, और कैसे निकालेंगे, जैसे पहले किया वैसे निकालेंगे। कैसे होगा, आपको पता है कि ये ए एम्पलीट्यूड है और ए का जो ये कंपोनेंट निकलेगा उसे अभी आपको मैंने समझा दिया है, वो ए साइन थीटा होगा। ठीक है जी, अब ए साइन थीटा होगा तो इसी को एक्स क्या है हमारा, ए साइन थीटा है। अब आप यहां पर थीटा देखें तो एक तरह से ओमेगा टी से तो आगे हुआ है, लेकिन अगर आप पूरा यहां से लेकर यहां से, यानी कि देखिए मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं, ये मीन पोजीशन एक तरह से मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो एंगल है वो हमारा फाई प्लस थीटा है, यानी कि ओमेगा टी का है, या ओमेगा टी प्लस फाई कह दीजिए। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा ए साइन थीटा है। मैंने इसी में से इसको साइड में ड्रॉ कर दिया है, आप समझ गए होंगे। अब यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल एंगल है वो हमारा कितना निकल रहा है, एक्स इक्वल टू ए साइन, अब जो टोटल एंगल है वो देखिए कितना निकल रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई। यस, यही तो इक्वेशन थी जो हमने शुरू में देखी, यही तो इक्वेशन थी किसकी, एसएचएम की। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं। इसमें एक्स क्या है, एक्स जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, कोई पार्टिकल कितनी दूरी तक गया वो है,
ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड है, साइन एक फंक्शन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, टी एक टाइम पीरियड है, और फाई क्या है, फाई एक इनिशियल फेस है, इनिशियल फेस। तो यहां पर अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको इक्वेशन को ड्राइव किया जा सकता है। आपको समझाने की पूरी कोशिश करी मैंने डायग्राम्स के जरिए, इक्वेशंस के जरिए। हो सकता है कि आपको बातें समझ में भी जरूर आई होंगी। एक बार दोबारा से आप इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और कभी भी अगर कोई भी डाउट है आपको फिजिक्स को लेकर तो आप मेरे से कभी मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, एंड जय माता दी सबको।